ये पंप में कनेक्शन हुआ है, पंप में कनेक्शन होने के बाद एक बॉल वाल्व लगा है, फिर यहाँ पे एक फिल्टर लगा है। तो ये इधर से होकर के आएगा इधर से तो सेम ड्राइंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने है टैंक, ठीक, भेजेगा, ठीक है। अब प्रेशर फिल्टर के बाद क्या क्या लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। और इसमें देखिए एक क्या था, बग स्क्रीन था, जो मैं आपको बताया था ना कि बग स्क्रीन। तो ये देखिए जाली कैल का है, और बाकी टैंक के ऊपर से एक बार आप देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, पूरा पहाड़ी इलाका। तो ये भी मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक मैं वीडियो बनाया था जो कि प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। खास करके फ्रेशर के लिए ऐसा वाला वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग का हेल्प हो सके। आप लोग कहीं भी काम करने जाए तो पहले से एक आपको अवेयरनेस मिले, एक पहले से जानकारी हो कि प्रैक्टिकली कुछ आप देखे रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं जो वीडियो बनाया था, एक ड्राइंग पूरा 40 KL टैंक का आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकल कैसे टैंक बनता है वो भी वीडियो बना दिया मैंने। अब वो जो टैंक है वो पूरा रेडी हो गया है। तो रेडी होने के बाद वो टैंक कैसा दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत ड्राइंग एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि आप पहले ड्राइंग देखे होंगे, ठीक है। तो पहले देखे होंगे तो अभी याद होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत एक बार ड्राइंग दिखा दे रहा हूँ और नोजल बता दे रहा हूँ किधर किधर कौन कौन सा नोजल है। और फिर प्रैक्टिकली जो फाइनल टैंक बन गया है तो उसका पूरा पाइपिंग सिस्टम के साथ में ये टैंक कैसा दिख रहा है। तो ड्राइंग देखने के बाद आप उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो टैंक है वो आपको कैसा दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारा पाइपिंग कनेक्शन भी है, तो उससे आपको पाइपिंग का भी थोड़ा बहुत एक आइडिया मिलेगा कि हाँ कैसा होता है। तो चलिए उस वीडियो को मैं पहले आपको ड्राइंग एक्सप्लेन करके फिर आपको वो टैंक दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा ड्राइंग, आप पहले एक बार विजुअलाइज कर लीजिए ताकि आपको जो प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा ना तो एक बार फिर से रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो जो बनाया था आप तो भूल चुके होंगे। लेकिन अभी जो आप देखेंगे ये ड्राइंग देख करके ही रिलेट कर पाएंगे, और पहले आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले नोजल्स को देख लेते हैं ताकि हम लोग को पता चलेगा किधर क्या क्या है। तो सबसे पहले N1 क्या है, 3 इंच का फिल लाइन है। N2A 2B क्या है, ये सक्शन लाइन है, ठीक है, और ये 2 इंच का साइज है उसका। और N3 क्या है, ओवरफ्लो फ्रॉम डे टैंक। N4 क्या है, रिटर्न लाइन। और N5 क्या है, स्पेयर नोजल ऑन प्राइमरी टैंक, यानी जो प्राइमरी टैंक यानी पहले वाला जो इनर टैंक होता है उसको प्राइमरी टैंक बोलते हैं। डबल स्किन टैंक है ना, ऑलरेडी मैं उसमें एक्सप्लेन किया था। और N6 क्या है, ड्रेन फॉर प्राइमरी टैंक, यानी जो प्राइमरी टैंक है अंदर वाला जो टैंक है जिसमें डीजल रहेगा तो उसका ड्रेनेज करने के लिए, यानी कभी खाली करना होगा टैंक तो उसके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। N7 क्या है, वेंट फॉर प्राइमरी टैंक। प्राइमरी टैंक के लिए वेंट एक तरह से ओपनिंग होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हूं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। N8A और N8B लेबल गेज फॉर प्राइमरी टैंक, ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, समझ में आएगा। अच्छा, N9 क्या है, वेंट फॉर सेकेंडरी टैंक। सेकेंडरी टैंक के लिए वेंट है, यानी ये भी एक ओपनिंग है सेकेंडरी टैंक के लिए। N10 क्या है, डीप पाइप फॉर प्राइमरी टैंक, यानी एक ये जो डीप पाइप है ना वो अंदर तक गया रहेगा। और N11 है, 11B क्या है, लेवल गेज फॉर सेकेंडरी टैंक। अब ये सेकेंडरी टैंक का लेवल गेज है, यानी कोई लीकेज वगैरह आता है तो उसका भी लेवल पता चलना चाहिए ना, कितना लीकेज उसमें होकर के मटेरियल कहाँ कौन सा लेवल तक पहुंचा है। और ये N12 क्या है, स्पेयर फॉर सेकेंडरी टैंक, ठीक है। सेकेंडरी टैंक के लिए भी एक स्पेयर नोजल दिया गया है ताकि कभी कोई कनेक्शन देना हो या कुछ भी पर्पस के लिए। और N13 क्या है, ड्रेन फॉर सेकेंडरी टैंक, ठीक है। ड्रेन सेकेंडरी टैंक के लिए अभी ड्रेन हो गया, लीकेज वगैरह आता है तो सेकेंडरी टैंक से आपको खाली करने के लिए कुछ तो ड्रेनेज देना पड़ेगा, तो वो हो गया। N14 क्या है, ड्रेन फॉर ड्रिप ट्रे। अब ये ड्रिप ट्रे क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो इसको ये स्किड पे, सॉरी ये जो स्किड है ना इस पे बैठाया गया है पूरा ये पंप, और यहाँ पे पूरा ये जो सिस्टम पाइपिंग का यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे एक ड्रिप ट्रे होता है, कुछ भी लीकेज आएगा तो ड्रिप ट्रे में गिरेगा। तो वही वहाँ पे N14 जो दिया हुआ है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे एक ओपनिंग अंदर से करके इधर बाहर निकाला गया है ताकि ये कुछ भी इधर लीकेज होता है, कुछ भी ऑयल गिरेगा ना तो इससे बाहर निकाल सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पूरा पाइपिंग सिस्टम था जो मैं आपको बताया था। तो N1 में देखिए यहाँ पे क्या है, N1 ये नोजल है, यहाँ से मतलब यहाँ से जा करके लेफ्ट जाएगा और फिर डाउन में आया है, तो ये क्लियर आपको पता चलेगा। उसके बाद N2A N2B देखिए सक्शन लाइन है, तो N2A क्या है, यहाँ पे बॉल वाल्व लगा है, यहाँ देखिए BV लिखा है, यहाँ पे लिखना छूट गया होगा लेकिन देखिए बॉल वाल्व है। और उसके बाद स्टेनर, इसमें भी सेम उसके बाद स्टेनर, और यहाँ के एक 4-वे लगा हुआ है, ठीक है, एक फिटिंग जो यूज होता है 4-वे चारों तरफ कनेक्शन के लिए। और यहाँ पे
जो है ये टी लगा हुआ है। टी लगा करके इधर देखिए एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा और फिर यहाँ पे बॉल वाल्व, और बॉल वाल्व लगा करके फिर यहाँ पे फ्लैंज लगा के एक छोटा सा टुकड़ा लगा के इधर हो गया, और ये आगे ये लाइन जाता है और यहाँ पे फिर बॉल वाल्व लगा है, और बॉल वाल्व लगा करके आगे एक पाइप का टुकड़ा, और फिर यहाँ पे ड्राई ब्रेक कपलिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद ये 4 वे से इधर आता है और फिर आकर के यहाँ पे बॉल ये एल्बो लगा के फ्लैंज लगा है, फिर यहाँ पे बॉल वाल्व लगा है, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे आकर के ये पंप में कनेक्शन हुआ है। पंप में कनेक्शन होने के बाद एक बॉल वाल्व लगा है, फिर यहाँ पे एक फिल्टर लगा है। देखिए ये दोनों पंप में, ये P1 है ये P2 है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर फिल्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टी से आगे आकर के एक पाइप का टुकड़ा, और यहाँ पे एल्बो, और यहाँ पे फिर फ्लैंज लगा के फिर आगे यहाँ पे बॉल वाल्व लगा है, बॉल वाल्व लगा करके यहाँ पे पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा लगा के ये कनेक्ट किस में हुआ है, पंप में। पंप के बाद फिर ये बॉल वाल्व है, उसके बाद ये प्रेशर फिल्टर दोनों में। ओके, फिर आगे आकर के एक पाइप का छोटा सा टुकड़ा लगा है, फिर यहाँ पे फ्लैंज से आगे आके एल्बो के बाद एक टी, और टी लगाकर फिर ये आगे जाता है, और इधर से भी सेम ये प्रेशर फिल्टर के बाद एक फ्लैंज लगा के ये आगे आकर के 4 वे लगता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों लाइन आके यहाँ पे मिलता है, और यहाँ मिलने के बाद इधर एक फिर से बॉल वाल्व लगा है, और फिर यहाँ से आगे एल्बो लगा करके इधर रिड्यूसर लगा है। ठीक है, 3/2 का, तो इधर 3 इंच का लाइन हो जाता है, ये पहले से 2 इंच का था। और आगे जा करके यहाँ पे टी लगा के इधर एक बॉल वाल्व दिया है, इधर भी एक बॉल वाल्व, और फिर आगे आके टी लगा करके ये जो आपका इधर से आकर के ये मिलता है ना, जो N1 में ये कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बताया था वो पहले वाला में, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ फाइनल ड्राइंग में, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कौन क्या क्या यूज़ के लिए होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आकर के फिर एक टी लगता है, यहाँ भी टी लगा कर इधर बॉल वाल्व एक लग गया है, और इसको ब्लाइंड कर दिया गया है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगा उसको ब्लाइंड को ओपन किया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आगे आकर के टी लगा के यहाँ पे जो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, पंप नंबर 1 का, यहाँ टी लगा के एल्बो, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक बॉल वाल्व लगा है, यहाँ पे बॉल वाल्व से आगे एक एल्बो लगा करके यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्लेक्सिबल होज लगा है, जो कि फ्लो मीटर में कनेक्ट हुआ है। और फ्लो मीटर क्या होता है, काउंट करता है कितना यहाँ से डीजल आगे जाएगा, और ये फ्लो मीटर से फिर एक फ्लेक्सिबल होज लगा करके ये किस में जा रहा है, ये जो होज रील है उसमें। ठीक है, अब यहाँ से ये कनेक्ट किया गया है, और इससे आप जैसे जितना डीजल आप किसी गाड़ी में डालना है या कहीं पे भी जनरेटर में डालने का है, कहीं पे भी डालने का है, तो ये फ्लेक्सिबल जो होज इससे कनेक्ट हो गया है, और यहाँ से आप उतना दे सकते हैं, और जितना डीजल जाएगा उतना ये फ्लो मीटर में दिखाएगा। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर ये वाला जो लाइन है देखिए आगे जा करके यहाँ पे डाउन हुआ है, डाउन होके फिर ये आगे जाता है टू डे टैंक विद ड्राई ब्रेक कपलिंग। यहाँ पे ड्राई ब्रेक कपलिंग लग गया है, और डे टैंक में किधर भेजना है, एक डे टैंक होता है यहाँ से 30 मीटर दूर पे रखा रहेगा, तो उसमें कनेक्ट कर देंगे। जो एक और फ्लेक्सिबल जो होज होता है वो उसका जो कपलिंग है ये वाला कपलिंग से कनेक्ट हो जाएगा, और जितना चाहिए उधर ये वाला वाल्व उसी टाइम में ओपन करेंगे। तो इसमें देखिए जनरली होता क्या है कि जब मैं बता दिया हूँ कि ये वाल्व क्लोज रहेगा, और जब भी इसको चालू करना है तो ये वाला वाल्व क्लोज रहेगा, तो इधर का पंप चालू होगा तो इधर फ्लो जाएगा, और इधर से ये वाला जो लाइन है ये इसका ये वाला वाल्व बंद कर देना चाहिए। ये वाला वाल्व जब ये वाला पंप चलाएंगे तो ये वाला वाल्व और ये बंद रहना चाहिए, और जब ये वाला पंप चालू करेंगे तो इधर का ये तो बंद रहेगा ही रहेगा, और इस इधर का ये वाला वाल्व बंद रहना चाहिए। ठीक है, ताकि जो फ्लो है इधर बैक ना आए एक दूसरे पंप में जब एक काम करे। तो स्टैंड बाई 1 पंप है, यानी एक ये चलेगा, कभी बाय द वे खराब हो गया ये, तो इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही बारीकी से ये बताया था, लेकिन फिर भी दोबारा बताता हूँ तो लगता है कि मैं एक बार फिर से बता दूँ, पता नहीं आप लोग को याद होगा कि नहीं। तो ये सब तो मैंने बता दिया था, एक बार इसका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, कभी हम लोग के पास कोई स्टोरेज टैंक में है, उसे होज इसमें कनेक्ट करके अगर इसमें डालना है तो कभी भी हम इसमें फिल लाइन मतलब प्रेशर दे के इसमें चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कभी बाय द वे अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, यानी प्रेशर दे के आप नहीं चढ़ा सकते हैं, किसी किधर से टैंक में आया हुआ है, टैंक से लेना है, तो होज में कनेक्ट करके आप सेम ये दोनों पंप कोई भी एक यूज़ करके और फिर इसमें डाल सकते हैं। वो कैसे? इसमें कनेक्ट कर देंगे, किसी टैंक से होज कनेक्ट करेंगे इसमें, यानी टैंक का होज जो रहेगा वो इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, उसका कपलिंग इस ड्राई ब्रेक कपलिंग में। ठीक है, और कनेक्ट करके इस वाल्व को ओपन करेंगे, और फिर इधर आकर के अगर इस पंप से
इस पंप से चढ़ाना है तो ये वाला वाल्व को क्लोज करेंगे और इधर ये भी वाल्व को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो और इसको ओपन करेंगे तो इधर से आएगा और इसको भी बंद करना पड़ेगा और इधर से आएगा फिर इसको ओपन कर देना पड़ेगा, यानी ये वाला लाइन का पूरा ओपन करना पड़ेगा। फिर ये इधर से आएगा, इधर से होकर ये बंद रहेगा ना, तो यहाँ से देखिए, और इधर ये भी वाल्व जो है ये भी बंद रखेंगे। तो ये इधर से होकर के आएगा 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 इधर से आकर के, और ये पंप जब चालू होगा तो इधर से जा करके ऑटोमेटिक ये भी वाल्व ओपन करना पड़ेगा। तो इधर से आकर के ये तो बंद ही है, ये भी ओपन रहेगा और इधर ये बंद रहेगा, ठीक है। तो इधर से आकर के प्रेशर से ये ऑटोमेटिक ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब सेम अगर ये पंप चालू करना है तो इसका वाला जो भी कनेक्शन है ये वाला बंद कर दीजिए और इधर ये बंद कर दीजिए। तो इधर ये ओपन कीजिए और बाकी ये सब वाल्व ओपन करते जाइए, ओपन करते जाइए, और इधर आकर के ये सब इधर जो भी दो वाल्व है इसको बंद कर दीजिए, ताकि इधर से आएगा और मतलब ये पंप से आकर के और इधर जाएगा, ये बाल्ब ओपन करेंगे, फिर ये जा करके इधर से प्रेशर से चढ़ा देगा, ठीक है। तो ये इस पर्पस के लिए ये दिया गया है, ताकि कभी किधर से स्टोरेज में रखा हुआ है, कोई भी किधर स्टोरेज में रखा है डीजल, तो इसको चढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे पास कोई व्हीकल वगैरह नहीं है, तो बाकी व्हीकल है तो इधर प्रेशर देके ये तो डायरेक्ट हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो ये एक सिस्टम इसलिए बनाया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो टैंक है ना, इसका ड्रेन देखते हैं सेकेंडरी टैंक का। चलिए यहाँ पे सेंटर में जो दिया हुआ है जो सैडल, देखिए ये N13 नंबर जो है ना, ये हम लोग देखते हैं। हालांकि इसमें देखिए उल्टा दे दिया है, अभी इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए सैडल के राइट साइड में नहीं है ना, लेकिन लेफ्ट साइड में देखिए सेंटर में बॉटम में वो जो आपको सॉकेट लगा के और वहाँ पे क्या किया गया है, प्लग लगा दिया गया है, एंड प्लग, ठीक है। तो बस सिंपल सा ये ड्रेनेज है सेकेंडरी टैंक का। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे चल करके देखते हैं। देखिए सिंपल सा है, इसको ड्राइंग में अभी चेंज करना है कुछ, ये अभी प्रैक्टिकली मतलब ऐसा हुआ है, लेकिन ड्राइंग में चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए N6 नंबर जो नोजल है, ये प्राइमरी टैंक का जो होता है ना, जो ड्रेन वो है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा वो पाइप लगा करके वहाँ पे एल्बो लगा के और इधर आकर के ब्लाइंड कर दिया गया है। जब भी कुछ ड्रेन करना होगा तो ब्लाइंड ओपन करके और बाल्ब ओपन करेंगे और फिर ओके हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस साइड में, जो कि हमारा जो लेबल गेज है। देखिए इनर टैंक यानी प्राइमरी टैंक का ये है, और दूसरा नंबर जो है वो क्या है, सेकेंडरी टैंक का लेबल गेज है। तो सिंपल सा ऊपर वाल्व ओपन है और नीचे में ये ऑटो शट ऑफ वाल्व है, आप देख सकते हैं। तो ये वाल्व ऑटोमेटिक जैसे हम ऐसे ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमको लेवल चेक करना होगा इसको ओपन करेंगे और फिर ये दिखा देगा कितना लेवल तक इसमें डीजल भरा हुआ है। तो ये ऑटो शट ऑफ वाल्व है, यानी ऑटोमेटिक जब हम ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिक बंद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये ट्यूब लगा करके किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेम दूसरा में भी ट्यूब लगा करके ऐसे ही जो ये तो प्राइमरी टैंक का है, ये देखिए लेबल गेज फॉर प्राइमरी टैंक, यानी अंदर वाला शेल में अंदर वाला डिश में लगा है, और ये दूसरा वाला जो है बाहर वाला सिर्फ डिश में, यानी इनर टैंक आउटर टैंक के बीच में जो भी अगर लीकेज वगैरह होता है तो इसमें डीजल जो भी जितना तक भी भरेगा वो लेबल दिखाने के लिए। बाकी और यहाँ पे देखिए आप ड्राइंग देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम ड्राइंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने है टैंक, ठीक है। तो अभी एज़ पर ड्राइंग मैंने जो बताया था आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि आपको एक पता चले कि टैंक में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक जनरल आपको आइडिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा पाइपिंग का सिस्टम, और जो नीचे जो दिख रहा है ना वो स्किड है, स्किड के ऊपर ये टैंक इंस्टॉल किया गया है। बाकी वो हैंड रेल वगैरह आप देख सकते हैं, और जो ये ड्रिप ट्रे था वो यही है जो आपको जिस पे ये पूरा पंप और पाइपिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2A और 2B दिख रहा है ना, यही 2A और 2B है, और यही सक्शन लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2A 2B, इधर से पहले बॉल वाल्व लगा है, फिर स्टेनर लगा है, फिर आकर के ये टी लगा करके आगे आकर के ये जो पंप है इधर, ये पंप नंबर 1, और पंप नंबर 1 में कनेक्ट हो रहा है। एक उससे पहले एक बॉल वाल्व है पंप में 1 में, और फिर पंप नंबर 2 में भी देखिए वैसे ही सेम 2B जो है नोजल वो भी आ रहा है, और उसमें भी वैसा ही कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक पूरा विजुअल आप देख सकते हैं। अब पंप से ऊपर आकर के एल्बो लगा के आगे जा कर के ये जो वाल्व है, फिर आगे जा कर के उधर फिल्टर जो प्रेशर फिल्टर, तो आगे आप देख सकते हैं। ये एक आपको जनरल आइडिया मिल गया कि कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सक्शन के लिए लिख करके एक स्टिक कर दिया गया है, ताकि साइड पे पता चलेगा कि ये सक्शन लाइन है। देख सकते हैं सक्शन लाइन 1 और 2 लिख दिया गया है।
ठीक है। अब ये प्रेशर देखिए, यहाँ पे एक वैक्यूम गेज लगा हुआ है, यानी पंप जब सक करेगा ना तो पंप के जो सक्शन लाइन है, सक्शन में ये जो गेज लगता है ये वैक्यूम गेज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में इसका जो प्रेशर दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए पंप 1 नंबर है ना, यहाँ से ऊपर आकर के एल्बो लगा है, और एल्बो से एल्बो के बाद क्या लगा है, ये एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज के बाद बॉल वाल्व, और उसके बाद प्रेशर फिल्टर लगा हुआ है। तो जो भी डीजल आएगा पंप से हो करके उसको फिल्टर करके फिर आगे उसको भेजेगा। ठीक है। अब प्रेशर फिल्टर के बाद क्या क्या लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है। सेम पंप नंबर 2 में भी उधर आप देखिए गेज लगा हुआ है, और आगे सेम वैसे ही लाइन आया हुआ है। ठीक है। और आगे आकर के दोनों कंबाइन होता है, और एक लाइन उधर चला जाता है, एक इधर जाता है, और दोनों कंबाइन भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर फिल्टर के बाद एल्बो लगा करके आगे टी लगा है, टी लगा के एक लाइन उधर गया और एक फिर इधर आ गया, और फिर यहाँ से बल्ब लगा करके यहाँ पे एल्बो, और एल्बो से देखिए फ्लेक्सिबल होज लगा था जैसा कि मैं ड्राइंग में बताया था, और ये फ्लेक्सिबल होज कपलिंग करके किससे किया गया है, ये जो फ्लो मीटर है। ठीक है। तो चलिए अब सामने से इसका हम वीडियो बनाते हैं। तो ये जो फ्लो मीटर है, और फ्लो मीटर का जो आउटलेट है उधर देखिए, उधर भी एक फ्लेक्सिबल होज लगाया गया है ये वाला, और देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाएगा कितना लीटर डीजल गया, और ये आकर के ये रील होज में कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से जितना भी आपको डीजल चाहिए किसी गाड़ी में फिल करने का किसी भी, तो यहाँ से उठा करके आप ट्रिगर को दबाइए और फिल कीजिए। और बाकी ये लाइन देखिए दोनों आकर के मिला है, दोनों पंप का लाइन आकर के, और वो इधर से आया और ये इधर से आकर के यहाँ पे मिल गया, और फिर यहाँ पे बॉल वाल्व लगा करके आगे यहाँ पे रिड्यूसर जैसा कि ड्राइंग में बताया था, और यहाँ पे ब्लाइंड कर दिया गया है जो मैंने बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे ब्लाइंड किया गया है, जब ज़रूरत है तो वहाँ पे वो ब्लाइंड को ओपन करके देख सकते हैं, यानी ब्लाइंड को ओपन करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा। बाकी वहाँ पे देखिए वो फिल लाइन जो है N1, वहाँ पे ड्राई ब्रेक कपलिंग लगाया गया है बॉल वाल्व लगा करके, तो वहाँ पे कनेक्ट करके फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख आप रीसेट कर सकते हैं, ऐसे 0 हो जाएगा। अभी 0 हो गया, और कभी भी फिल करने का है तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये N1 था, यही ड्राई ब्रेक कपलिंग है। तो ये ड्राई ब्रेक कपलिंग से कनेक्ट करके यानी फिल कर सकते हैं, और ये सीधा जाएगा टैंक में। ठीक है। तो इसको जब फिल करेंगे तो इधर वाला वाल्व बंद कर देंगे, ताकि इसका ये जो वाल्व है ना ये बंद कर देंगे, ताकि इधर वापस ना जाए, सीधा टैंक में जाए। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं N3 जो है N1 के बगल में, और उसके बाद N4 है। तो N3 भी ऊपर है, ऊपर चल के दिखाऊंगा देखिए वहाँ पे, और N4 वो दूर से आया हुआ है, लास्ट में टैंक के ऊपर से होकर के एल्बो लगा के डाउन हुआ है, फिर यहाँ सीधा आकर के इधर डाउन हुआ है। ठीक है। तो N3 N4 हो गया। बाकी ये जो नीचे का आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए अगर कभी हम लोग को फिल करने का है डीजल, और कोई बाहर का कोई सोर्स नहीं है, कैसे कोई भी पंप वगैरह, तो सेम पंप को यूज़ करके हम लोग यहाँ से भी कनेक्ट करके, और कोई एक पंप यूज़ करके, और फिल लाइन से ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है ना, तो हम लोग किसी टैंक से भी ले करके उसको इसमें वापस भेज सकते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए N1 वो है नोज़ल, उसके बाद कौन सा था, N1 के बाद N3 नंबर ये नोज़ल है। ठीक है। N3 नंबर ये है, N2A N2B तो सक्शन लाइन था, वो आपको नीचे दिखाया, और उसके बाद N5 नंबर ये नोज़ल है जो ब्लाइंड किया हुआ है। उसके बाद N10 है, देखिए यहाँ पे एक कपलिंग लगा दिया गया है। ठीक है। जो कि मैं ड्राइंग में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए ये कपलिंग, इसमें चैन होता है, इसको आप ओपन ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद से मेन होल है, ये देखिए ये जो बड़ा वाला है ये मेन होल है। ठीक है। इधर से एंट्री करने के लिए कभी ज़रूरत पड़ा तो। और उसके बाद जो है N7 नंबर है, जिसमें कि मैं ऑलरेडी आपको बताया था N7 नंबर नोज़ल में क्या था, वेंट है ये प्राइमरी टैंक का, और इसमें हम लोग जो फ्लेम अरेस्टर यूज़ किया है देखिए, तो ये फ्लेम अरेस्टर है, यानी कि आग वाग नहीं पकड़ेगा जनरली, आप समझ लीजिए। और उसके बाद से हम लोग का जो है अगला, इसमें देखिए ये पूरा ये इस पर टैग लगा हुआ है, और इसमें देखिए एक क्या था, बग स्क्रीन था जो मैं आपको बताया था ना कि बग स्क्रीन, तो ये देखिए जाली टाइप का ये ऐसा रहेगा देखिए। तो ये भी मैं आपको दिखा दिया, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद इस नोजल के बाद लास्ट में N4 आपको मैं दिखा दूं कहाँ से आया है, तो वो लास्ट में एक N4 है। ठीक है। तो पूरा नोजल मैंने आपको एक बार दिखा दिया, और ऐसे ही टैंक वैंक जो होता है ना, सिंपल ऐसा ही होता है। तो टैंक के ऊपर से मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये है जो सामने रखा हुआ है वो डे टैंक है। ठीक है। वो 3 KL का है, और बाकी टैंक के ऊपर से एक बार आप देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, पूरा पहाड़ी इलाका। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो मीटर का कैलिब्रेशन होने वाला है। तो जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले होते हैं जो भी, तो वो लोग फ्लो मीटर यानी इसका कैलिब्रेशन होता है जिसका वैलिडिटी 1 ईयर का होता है। तो कैलिब्रेशन करके इस पर एक स्टिकर लगाया जाता है और बाकी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके लिए वो लोग आए हुए हैं। तो अभी ये लोग चेक करेंगे 0-0 करके और उधर से डीज़ल को ये गैलन में निकाल करके और उसका वेट कर रहे हैं, पहले 0-0 करके और फिर कितना वेट जितना निकाले। तो जितना वेट इन्होंने इसमें निकाला और उससे पहले 0-0 था, तो उतना वेट है कि नहीं जो फ्लो मीटर में दिखा रहा है उतना इसमें है कि नहीं। तो ये लोग अपना हिसाब किताब टॉलरेंस वगैरह क्या है ये लोग चेक कर रहे हैं और उसका सर्टिफिकेट देंगे। तो फ्लो मीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी कैलिब्रेशन करा के लेना होता है। तो ये फ़िलहाल काम चल रहा है, ये भी मैंने दिखा दिया।